आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। क्या बात है। उस कब्र की अंधेरी रात में वो रोशनी ले आएंगे। और मेरे अजीजों, जब तुम्हें पता है कि कब्र में हमें उनकी जरूरत है, हश्र में उनकी जरूरत है, तो फिर सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है। पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक वाकया लिखते, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और जैसे ही वो इंतकाल कर गया उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरतों को सबको समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड़ा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया। वो रो रहा था, अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर दी। फिर इस नौजवान लड़के के पास आए। वो बुजुर्ग कहते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है। नौजवान लड़का कहता है मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए, मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है। मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं, आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वाए हुए बुजुर्ग ने कहा बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सजदा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया। उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं। अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए, आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया। वो आए हुए बुजुर्ग पलटते और कहते अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई,